बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए और हम डिस्कस कर रहे हैं एफएससी पार्ट 1 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड टॉपिक को कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 से प्रीलिमिनरीज जो थ्योरी है उस थ्योरी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो उस थ्योरी में से सबसे पहले हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं, तो आज के लेक्चर में हम उन डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेशन में हमारे पास सबसे पहली डेफिनेशन है वन वन करस्पॉन्डेंस। भी वन वन रिलेशन क्या होता है, वन वन करस्पॉन्डेंस क्या होता है। तो डेफिनेशन कुछ यूं है कि इफ द एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, हमारे पास दो सेट हैं, एक का नाम मैंने ए रखा, दूसरे का नाम बी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख लें कि ये आपके पास पहला सेट ए है और दूसरा सेट क्या है, बी। कैन बी पेयर्ड इन सच अ वे, हम क्या कहते हैं, ये जो दो सेट्स हैं इनको आपस में इनके एलिमेंट्स को पेयर करते हैं, इनके एलिमेंट्स को आपस में जोड़ते हैं। इफ द एलिमेंट्स ऑफ द टू सेट्स ए एंड बी कैन बी पेयर्ड इन सच अ वे दैट ईच एलिमेंट ऑफ ए इज पेयर्ड वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ बी। तो वो कहता है कि अगर हम ए और बी के एलिमेंट्स को इस तरीके से आपस में रिलेट करवाते हैं कि ए का हर एलिमेंट बी के जस्ट एक एलिमेंट से पेयर होता है, जुड़ता है, तो इस तरह का जो रिलेशन है इट इज नोन एज वन वन करस्पॉन्डेंस। फॉर एग्जांपल मेरे पास ए के एलिमेंट थे 1 2 3, बी के एलिमेंट है ए बी सी। अब मैं क्या कर सकता हूं, देखिए मैं बी का हर एलिमेंट ए के जस्ट एक से रिलेट करवा सकता हूं। सबसे पहले बात करते हैं ए की। तो मेरी मर्जी है मैं ए को 1 के साथ मिलाऊं, 2 के साथ मिलाऊं या 3 के साथ। तो मैंने यहाँ पे ए को 1 के साथ ज्वाइन करवाया या सिमिलरली 1 को मैंने ए के साथ मिलाया। तो ये बात जरूरी नहीं है कि आप ए को 1 से पहले एलिमेंट से मिलाएं, नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, इतनी है कि आप एक नंबर यहाँ से उठाएं, एक नंबर इसमें से, उनको आपस में ज्वाइन करवाएं, उनको आपस में रिलेट करवाएं, उनका रिलेशन बनाए। सिमिलरली मैंने ए को किसके साथ मिलाया, 1 के साथ। बी को मैंने किसके साथ मिला दिया, 3 के साथ। उसके बाद सी को किसके साथ मिला दिया, 2 के साथ। अब आप गौर से देखें कि बी और ए का हर एलिमेंट, यानी ए का हर एलिमेंट बी के साथ यूनिकली रिलेटेड है। सिमिलरली बी का हर एलिमेंट ए के साथ यूनिकली रिलेटेड है, यानी वन वन करस्पॉन्डेंस है। अब ना तो हमारे पास ए का कोई एलिमेंट बचा, ना ही बी का एलिमेंट बचा। याद रख लें, वन वन रिलेशन के लिए तादाद का बराबर होना जरूरी है। यानी अगर मेरे पास यहाँ पे एक एलिमेंट आ जाता 4, अब उधर से तो एलिमेंट खत्म हो जाएंगे, तो मेरे पास अब 4 के लिए ऑप्शन क्या बचेगा, या तो 4 को मैं किसी से रिलेट नहीं कर सकूंगा, या मैं 4 को इनमें से डबलिंग रिलेशन बना दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं 4 को ए के साथ मिला देता हूं, तो अब मेरे पास होगा क्या कि ये रिलेशन वन वन नहीं रहेगा। तो रिलेशन हमारा वन वन कब होता है, अगर दो सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको आप यूनिकली डिटरमाइन कर सकते हैं, यानी एक एलिमेंट को एक एलिमेंट के साथ जोड़ते हैं, इस तरह के रिलेशन को हम बोलते हैं वन वन करस्पॉन्डेंस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो असल डेफिनेशन थी वो हमारे पास है रियल लाइन की। क्योंकि रियल लाइन में ये डेफिनेशन यूज होती है, इस वजह से पहले मैंने ये बता दिया। रियल लाइन क्या होती है, तो अलाइन एक्स डैश एक्स। सबसे पहली बात तो ये कि लाइन क्या होती है, यूनियन ऑफ पॉइंट्स इज नोन एज लाइन। देखिए दो तरह की डेफिनेशन होती हैं, एक होता है आपके पास लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट पार्ट ऑफ अ लाइन होता है जिसके एंड पॉइंट का आपको इल्म होता है। दूसरी होती है लाइन। लाइन आपके पास एक ऐसा एक लेंथ है जिसकी कोई ब्रेड्थ नहीं होती और ये इनफाइनाइटली एक्सटेंड करती है इन बोथ साइड्स। लाइन हमारे पास क्या है, एक लेंथ है, एक लंबाई है, एक सीधा रास्ता है जो किसी भी जानिब जा सकता है। उर्दू में इसको यूं डिफाइन करते हैं, एक सीधा रास्ता जो किसी भी जानिब जा सकते हैं, किसी भी जानिब जा सकता है, इट इज नोन एज लाइन। तो इंग्लिश में हम कहते हैं कि लाइन बेसिकली हमारे पास क्या है, लाइन इज लेंथ। लाइन बेसिकली एक लेंथ है जो कि बोथ साइड पे इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकती है, बढ़ सकती है, इधर भी बढ़ सकती है, इधर भी बढ़ सकती है, यानी इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होगा। तो अब लाइन का हम रिलेशन कर रहे हैं रियल नंबर्स के साथ, लाइन को रिलेट कर रहे हैं किसके साथ,
रियल नंबर्स के साथ, तो इसको बोलेंगे रियल लाइन। अ लाइन x डैश x whose पॉइंट्स रिप्रेजेंट द रियल नंबर्स। भी एक हमारे पास लाइन है जिसके ऊपर पॉइंट्स है। अब ये जो हमारे पास लाइन होती है इसके ऊपर जैसा मैंने a लिखा, ये b लिखा, ये c, ये d, तो ये सारे के सारे इसके ऊपर क्या आ जाएंगे, पॉइंट्स। तो वो कहता है कि अगर ये पॉइंट्स, एक लाइन के पॉइंट्स रियल नंबर को रिप्रेजेंट करें तो शॉर्टली हम बोलते हैं भी इट इज रियल लाइन। शॉर्टली हम क्या कहते हैं कि एक लाइन जिसके पॉइंट्स रियल नंबर को रिप्रेजेंट करें और वो भी यूनिकली, यानी एक पॉइंट जस्ट एक नंबर को रिप्रेजेंट करें, तो इस तरह की जो लाइन है इट इज नोन एज रियल लाइन। भी इसको हम बोलते हैं रियल लाइन। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक लाइन है। अब इस लाइन के ऊपर पॉइंट्स होंगे, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ओ पॉइंट है, सी पॉइंट है, डी, क्योंकि लाइन इज द यूनियन ऑफ पॉइंट्स। अब मैं क्या करता हूं, ये जो मेरे पास पॉइंट है, यूनियन ऑफ पॉइंट से लाइन बनती है, तो हर पॉइंट के करस्पॉन्ड में एक नंबर लिख देता हूं। फॉर एग्जांपल ए के करस्पॉन्ड में लिखता हूं 1, बी के -1 लिख लें, बी के करस्पॉन्ड में लिखता हूं -2, ओ के करस्पॉन्ड में लिखता हूं 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। तो अब ये लाइन क्या कर रही है, आपके रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है। सो इस लाइन का नाम, लाइन से चेंज करके इसका नाम रख लेते हैं रियल लाइन। तो शॉर्टली हम बोलेंगे अ लाइन विच हुज पॉइंट्स रिप्रेजेंट द रियल नंबर्स यूनिकली। एक ऐसी लाइन जिसके पॉइंट्स रियल नंबर को जाहिर कर रहे हूं, इसको हम बोलते हैं रियल लाइन। A line x dash x whose points represent the real numbers such that, भी एक लाइन जिसके पॉइंट्स रियल नंबर को रिप्रेजेंट करे इस तरीके से, there is one correspondence between the real numbers and points of a line। तो बात क्या है कि अगर एक लाइन के पॉइंट रियल नंबर को रिप्रेजेंट करें, इस तरह के पॉइंट और नंबर्स के दरमियान में 1 का रिलेशन हो, यानी अब मेरा पॉइंट ए -1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फिर मेरा ए किसी और को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। यानी एक वक्त में एक पॉइंट एक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ये ओ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 को, तो इस केस में बस 0 को ही रिप्रेजेंट करेगा। आप फिगर चेंज करते हैं फिर जो मर्जी लिख दें, यानी मैं यहाँ पे सी की जगह पे फिर 4 भी लिख लूं, कोई हर्ज नहीं है। फिलहाल मैंने 1 लिखा हो तो इस 1 की जगह पे 4 नहीं आ सकता, यानी 2 नंबर नहीं आ सकते। तो ये लाइन whose points represent the real number such that there is 1 correspondence between the real numbers and points। नंबर और पॉइंट के दरमियान में 1 का रिलेशन ऑफ अ लाइन इन सच ए वे। अब ये जो अरेंजमेंट है, जो रिप्रेजेंटेशन है, कुछ इस तरह से है। पहली बात, the number O is represented by the origin, the number 0 is represented by the origin O। ये जो हमारे पास 0 है ये ओरिजिन से आप रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 1, पॉजिटिव रियल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट्स ऑन द राइट साइड ऑफ ए। जो हमारे पास पॉजिटिव नंबर है हम उसको राइट पे रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह ये मैंने O0 को O से रिप्रेजेंट किया, पॉजिटिव को मैंने राइट पे रिप्रेजेंट किया। तीसरी बात, द नेगेटिव नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट्स लेफ्ट साइड ऑफ ए। नेगेटिव लेफ्ट पे रिप्रेजेंट करते हैं। एक लाइन है वो रियल नंबर को रिप्रेजेंट करती है। कैसे कि जो हमारे पास ओरिजिन है लाइन का, जो ओरिजिन है वो रिप्रेजेंट करता है 0 को। जो लाइन के राइट पे पॉइंट्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव को। जो लाइन के लेफ्ट पे पॉइंट है 0 से लेफ्ट पे, O से लेफ्ट पे जो पॉइंट्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव को। तो इस तरह की जो रिप्रेजेंटेशन है इसको बोलते हैं रियल लाइन। लेफ्ट साइड ऑफ ए, देन द लाइन इज सेड टू बी रियल लाइन। तो इस वक्त हम बोलते हैं भी लाइन हमारे पास क्या है, रियल लाइन है। ओके, तो मिलकर तो ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब आ जाते हैं, यहां पे आप लिख लें, देन द लाइन इज कॉल्ड रियल लाइन। भी अब हमारे पास जो लाइन कहलाएगी रियल लाइन कहलाएगी। उसके बाद आता है अभी डिस्टेंस बिटवीन 2 नंबर्स। हमारे पास 2 नंबर्स हैं, मैं उनके दरमियान में डिस्टेंस चेक करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल 4 एंड 8 है। अब मैं चाहता हूँ भी इनके दरमियान में डिस्टेंस चेक करूं, तो वो कहता है बड़ा आसान सा काम है,
आप इनके दरमियान में डिस्टेंस चेक करने के लिए पॉइंट से हेल्प लेंगे। डिस्टेंस बिटवीन टू नंबर कैसे डिफाइन करते हैं? x1 एंड x2 आर नंबर्स corresponding to 2 points p1 and p2। p1 x1 को रिप्रेजेंट करता है, p2 x2 को रिप्रेजेंट करता है। देन तो नंबर के दरमियान में डिस्टेंस क्या आएगा? द डिस्टेंस देन द डिस्टेंस बिटवीन द नंबर्स x1 एंड x2, देन distance between the number x1 and x2 is defined as x1 मनफी x2 mod। तो ये फॉर्मूला है जिसकी वजह से हम नंबर को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये थी हमारी 3 डेफिनेशंस। पहले मैंने आपको 1-1 का रिलेशन बताया। अभी हमारे पास 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस ये होता है कि पहले सेट का हर एलिमेंट दूसरे सेट के यूनिक के साथ जुड़ा होना चाहिए। दूसरी डेफिनेशन मैंने आपको बताई रियल लाइन की, भी एक लाइन है, उस लाइन के जो पॉइंट्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं रियल नंबर को। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वो लाइन का जो ओरिजिन है वो 0 को रिप्रेजेंट करता है। ओरिजिन से यानी ओ से जो राइट पे पॉइंट्स हैं वो पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करते हैं, और ओ से जो लेफ्ट पे हैं वो नेगेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर ये लाइन जो रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है इसका नाम रख लेते हैं रियल लाइन। अगर ये 3 बातें होल्ड कर जाए, आप यूं भी डिफाइन कर सकते हैं। ये भी इसकी डेफिनेशन का मेथड है, ये भी मेथड है जो आपको अच्छा लगे आप यूज कर सकते हैं। x dash x be aligned in such a way that each element of the line represent a unique real number such that the zero number is represented by O, positive are represented the right side points of O, negative are represented by the left side of O। then if चौथे नंबर पे बाद लोग इसको भी कंडीशन में शामिल करते हैं कि x1 x2 अगर नंबर्स हों corresponding to 2 points, then the distance between them will be x1 मनफी x2। और पॉइंट्स और नंबर्स के दरमियान में कौन सा रिलेशन होना चाहिए? 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस होनी चाहिए। अगर ये सारी बातें होल्ड कर जाएं तब हम बोलते हैं वो जो हमारी लाइन है जो नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है इट इज नोन एज रियल लाइन। उस लाइन का नाम हम क्या रखते हैं? रियल लाइन। और वो जो पॉइंट होगा उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। वो जो पॉइंट होगा जो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है वो नंबर हमारा कोऑर्डिनेट कहलाएगा। The real numbers say x corresponding to any point of the line, जो नंबर होगा is called the coordinate of the point, वो हमारा पॉइंट का कोऑर्डिनेट कहलाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट की। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? लेट a and b be two non-empty sets, then the Cartesian product of a and b is denoted by a cross b। भी कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम a क्रॉस b से डिनोट करते हैं। एंड डिफाइन कैसे करते हैं? डिफाइन यूं करते हैं भी a क्रॉस b बेसिकली एक सेट है, बट ऐसा सेट जिसके एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होंगे। एक होता है आम सेट जिसके एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में नहीं होते। फॉर एग्जांपल ये मैंने सेट लिया, ये सेट इसके एलिमेंट्स सिंपल नंबर हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी हमारे पास एक सेट ही है, बट ऐसा सेट जिसके एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होंगे। ऑर्डर पेयर जो आप बनाएंगे उसमें से पहला एलिमेंट पहले सेट में से उठाएंगे और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से उठाएंगे। इस सेट को हम नाम रखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट का। फॉर एग्जांपल मेरे पास a है 1 2 3, b बराबर है 4 5 6। अब a क्रॉस b कैसे आएगा? तो मैं पहले 1 का क्रॉस लेता हूं सबके साथ, तो क्या आएगा? 1 का 4 के साथ 1 4। आंसर ऑर्डर्ड पेयर में आप लिखेंगे। 1 का 5 के साथ 1 5, फिर 1 6। आप 2 से स्टार्ट करें, 2 4 सबके साथ लिखना है, 2 5 2 6। सिमिलरली 3 को स्टार्ट करें, 3 4 3 5 एंड द एंड 3 6। तो इट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो ये हमारे पास ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिकली एक सेट ही है, बट इसके एलिमेंट ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट आपके पास है कार्टेशियन प्लेन। बी द कार्टेशियन प्रोडक्ट आर क्रॉस आर। ये तो मैंने आपके सामने एक छोटा सा सेट ले लिया 1 2 3। आप जरूरी था कि बी आप कोई दूसरा सेट लेते, आप ए लिख लेते हैं 1 2 3। अब आप इट सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, यानी 1 2 3 क्रॉस प्रोडक्ट 1 2 3। अब आप इनके दरमियान में इसी तरह प्रोडक्ट ले सकते हैं, यानी पहले क्या आएगा 1 1 1 2 1 3, सिमिलरली 2 1 2 2 2 3 एंड
31 32 33। तो आप इसी तरीके से लिख सकते हैं। तो वो आपसे क्या कहता है कि ये तो मैंने लिया एक छोटा सा सेट a इक्वल टू 1 2 3, मैंने एक छोटा सा सेट ले लिया। तो वो कहता है कि अगर आप पूरे रियल नंबर को इट सेल्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लें, पूरा रियल का रियल सेट अपने साथ उसका प्रोडक्ट ले लें, यानी r क्रॉस r ले लें, वेयर r रियल नंबर है, देन इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्लेन। तो उस वक्त जो चीज आपके पास बनती है इट इज नोन एज कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ r विद इटसेल्फ। भी कार्टेशियन प्लेन हकीकत में रियल नंबर का अपने साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब ये कि जब आप r के साथ प्रोडक्ट लेते हैं तो उस वक्त जो आपके पास पॉइंट हासिल होते हैं उन सब को अगर यूनियन बनाया जाए तो जो शेप बनेगी इट इज नोन एज कार्टेशियन प्लेन। नेक्स्ट आपके पास है रियल प्लेन, या इसको बोलते हैं भी कोऑर्डिनेट प्लेन। कैसे भी कहते हैं ज्योमेट्रिकल या ग्राफिकल प्लेन। भी हमारे पास रियल प्लेन क्या है, अगर आप ज्योमेट्रिकली उसकी फिगर बनाते हैं, जिस तरह प्लेन की ये फिगर बनाई जाती है, तो अगर आप ग्राफिकली फिगर बनाते हैं, ग्राफिकल प्लेन ऑन विच कोऑर्डिनेट सिस्टम हैज बीन स्पेसिफाइड, जिसमें आप कोऑर्डिनेट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये क्या है वाई एक्सिस, जो कि दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं। तो अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं दरमियान में, तो स्पेसिफाई करते हैं इज कॉल्ड द रियल प्लेन और द कोऑर्डिनेट प्लेन। अगर आप देखिए, मैंने आपको पीछे रियल लाइन की डेफिनेशन बताई, यानी एक लाइन की। अगर आप दो परपेंडिकुलर लाइंस को डिफाइन कर लेते हैं तो ये बन जाएगी कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये एक्सिस और ये वाला वाई एक्सिस, और प्लेन का नाम रख लेंगे कोऑर्डिनेट प्लेन, या इसका नाम रख लेंगे रियल प्लेन। तो रियल प्लेन क्या है, अगर आप एक प्लेन को ज्योमेट्रिकली यानी टू परपेंडिकुलर लाइंस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से बनने वाली जो शेप है इट इज नोन एज कोऑर्डिनेट प्लेन, या इसको कहते हैं रियल प्लेन। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है अब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। अब अब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होता है, जब आप प्लेन में आते हैं तो आप यहाँ पे कोई ना कोई पॉइंट लोकेट करते हैं। तो इसमें से जो पहला कोऑर्डिनेट होता है उसको अब्सिसा कहते हैं, जो सेकंड होता है उसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं। देखिए, जब आप एक परपेंडिकुलर लाइन ये वाई से ले रहे हैं, दूसरी एक्स एक्सिस ले रहे हैं, तो जब आप पॉइंट रिप्रेजेंट करेंगे तो आप उसमें दो बातें रिप्रेजेंट करेंगे, एक एक्स एक्सिस के लिहाज से और एक वैल्यू वाई एक्सिस के लिहाज से। तो ये हमारे पास इसका पहला पॉइंट जो होता है एक्स के लिहाज से होता है, दूसरा वाई के लिहाज से होता है। तो फर्स्ट को हम बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, सेकंड को बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। इफ अ पॉइंट ए ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन कोरस्पॉन्ड्स टू द ऑर्डर पेयर ए बी, वो कहता है कि अगर आपके पास प्लेन का एक पॉइंट एक ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट करता है, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि रियल लाइन का हर पॉइंट एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है और वो भी यूनिकली यानी 1-1 का रिलेशन होता है। सिमिलरली प्लेन और आर क्रॉस आर ऑर्डर्ड पेयर के दरमियान में भी 1-1 का रिलेशन है। प्लेन का एक पॉइंट एक ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट करेगा। लेट कर लेते हैं भी ए हमारा ऑर्डर्ड पेयर ए बी को रिप्रेजेंट करता है, तो ए और बी दोनों को आप बोलेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ ए को बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट या अब्सिसा, एंड बी को बोलेंगे वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट। तो ये भी याद रख लें, हमारे पास इन पॉइंट और प्लेन के दरमियान में 1-1 का रिलेशन होता है। ओके, नेक्स्ट और लास्ट डेफिनेशन हमारे पास जी प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन। एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वन एंड ओनली वन पॉइंट ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन। लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद हो, जब कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने रिप्रेजेंट किया था, भी उसको दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑर्डर पेयर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a प्लस बी आयोटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये तो आपके पास बन जाएंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इस वजह से हम कह रहे हैं भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में अगर आप देखें या आर क्रॉस आर की फॉर्म में देखें, सेम रिजल्ट आएगा। सो एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वन एंड ओनली वन पॉइंट ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, आप उसको प्लेन के किसी पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रियल प्लेन में आप इसको बोलते हैं भी ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है, और कॉम्प्लेक्स में आप बोलते हैं भी ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। चीज एक जैसी है। कैन बी रिप्रेजेंटेड वन एंड ओनली वन कॉम्प्लेक्स नंबर
इन दिस रिप्रेजेंटेशन एक्स एक्सिस को हम बोलते हैं रियल एक्सिस। देखिए अगर प्लेन की अगर आप बात करें, ये मेरे पास होगा रियल एक्सिस और ये वाला होता है इमेजिनरी एक्सिस। आमतौर पर आप इसको रियल प्लेन में बोलते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और कॉम्प्लेक्स प्लेन में आप इसको बोलते हैं रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस। बहुत आसानी से समझ लें कि जिस तरीके से आप ऑर्डर्ड पेयर रिप्रेजेंट करते हैं रियल प्लेन के अंदर, कॉम्प्लेक्स का भी वही मेथड वही टेक्निक है, सिर्फ नाम हम चेंज करते हैं। रियल प्लेन है तो जी शक्ल इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर को भी उसी सेम मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं। रियल अगर बात करें तो हम बोलते हैं ये एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और अगर कॉम्प्लेक्स की बात करें तो हम कहते हैं ये रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है। Y axis is called the imaginary axis, the coordinate plane representing the complex number। वो coordinate plane जो complex number को represent कर रहा है, it is known as complex plane, या इसको बोलते हैं Z plane। ऐसा plane जो complex number को represent करे Z plane या complex plane कहते हैं। Last definition है Argand diagram, the figure representing one or more complex numbers। एक ऐसी फिगर जो एक या एक से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करती है, जो फिगर बनती है, इट इज नोन एज आर्गन डायग्राम। इसको हम आर्गन डायग्राम का नाम देते हैं। तो यहाँ पे हमारी प्रीलिमिनरी जो डेफिनेशन थी वो फाइनल हुई, जिसमें हमने रियल लाइन को, वन वन रिलेशन को, डिस्टेंस बिटवीन टू रियल नंबर्स, उसके बाद रियल प्लेन, उसके बाद कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्लेन, रियल प्लेन, साथ साथ हमने अब्सिसा, ऑर्डिनेट और जेड प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन, आखिर पे आर्गन डायग्राम को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह मॉडुलस और उससे रिलेटेड थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे। एट द एंड अल्लाह हाफिज।